आपने अपने पीसीएम वाले दोस्तों से अक्सर सुना होगा कि यार मैंने बायोलॉजी इसलिए नहीं ली क्योंकि यार मुझसे इतनी सारी चीजें रटी ही नहीं जाती है, याद ही नहीं रहता कुछ, इतने बड़े बड़े टर्म्स हैं, कैसे याद रखूंगा, कैसे पेपर दूंगा और कैसे सारी चीजों को क्लियर करूंगा। तो यार देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बायो रट्टा वाला सब्जेक्ट नहीं है। बायो को जब तक समझोगी नहीं तब तक उसको याद नहीं कर पाओगे। तो बेसिक आपको अभी भी यही करना है कि आपको चीजें समझनी है और फिर किस तरह से आप उसको रिवाइज कर रहे हैं कि आप अपना नीट 2025 क्लियर कर सके, इस चीज पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो हाय, मेरा नाम है भारती, आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर फ्रॉम डॉक्टर्स अड्डा। तो मैं आज आपको बताने वाली हूं कुछ 3 से 4 बेस्ट रिवीजन टेक्निक्स जो आप बायोलॉजी में यूज कर सकते हैं टू रिवाइज। क्योंकि यार हमें पता है कि बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पूरे 360 नंबर यानी कि 50% आपका नीट का सिलेबस आपका बायोलॉजी का आता है। अब 360 मार्क्स में से आप लोगों को अगर हम लोग कंपटीशन एनालाइज करें तो आप लोगों को एटलीस्ट 340 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं बायोलॉजी में। अब सबसे बड़ी जो इसके अंदर एक मेन पॉइंट है ना, की इवेंट है, वो है आपका रिवीजन। क्योंकि हम ऑलरेडी नवंबर मिड में हैं और नवंबर मिड की बात अगर मैं कहूं 5.5 महीना, मोटा मोटा 5 महीना आपके पास आपके पेपर के लिए है। तो ये वो पॉइंट है जहां पर आपको पीछे 6 महीने में पढ़ा हुआ सब कुछ रिवाइज करना है और आगे वाली चीजों को पढ़ते हुए जाना है। तो मेजर क्या रिवीजन टेक्निक्स होने चाहिए ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो स्टे ट्यून। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और साथ के साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले तो अगर मैं रिवीजन टेक्निक्स की बात करूं तो कुछ साइंटिफिक टेक्निक है, जैसे कि हमारे पास है ब्लर्टिंग मेथड। ब्लर्टिंग मेथड बेसिकली अगर आप अभी भी रिवाइज कर रहे हैं, आपने सोचा है, आपको पता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बायोलॉजी की बात कर रही हूं, बायोलॉजी में मैं बात कर रही हूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, आप लोगों को पता है कि यार मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जो उसका कंसेप्ट है ना, ये तो मुझे बहुत अच्छे से याद आता है। अब ये रिवाइज करने के साथ साथ आप अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हो इस ब्लर्टिंग मेथड से, जहां पर आप लोगों को क्या करना है, आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको आता है, आपने मान लिया। अब बिना उस मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़े आप बस एक पीछे का पन्ना लीजिए, उस पे सब कुछ लिख लीजिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ये स्टार्ट होती है, उसको क्या कहते हैं, और पूरे सारे की इवेंट्स लिख लीजिए। अब आप लोगों को इस चीज से ये पता चल जाएगा कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी आती है, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो मिस हो गया, क्या कोई ऐसी चीज है जो गलत लिख दी। तो इस चीज से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके एनालिसिस भी हो जाएगी कि अगर आपको पता है कि मेरे को ये आता है तो मुझे कितना आता है। तो ये मेथड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मेथड है, जहां पर आप अपनी चीजों को रिवाइज करने के साथ साथ आप एनालाइज भी कर रहे हैं कि कौन सा पॉइंट है जो कि स्ट्रांग नहीं है। आप ये पर्टिकुलर चैप्टर के साथ कर सकते हैं। आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन ले लो, 4 दिन बाद आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ ले लो। इस तरह से आप ओवरऑल अपना पूरा टाइम टेबल बना सकते हैं। बट ये मेथड बहुत बेस्ट है और अगर आप ये मेथड फॉलो करते हैं तो बहुत ज्यादा आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहां गलतियां हैं सब। अब दूसरी चीज, अब आपने पढ़ लिया है बेटा जी कि आपको यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये वाला कंसेप्ट याद नहीं है, या फिर पूरे चैप्टर में यार मैं स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis में फंस रहा हूं। अब आप लोगों को अपने शॉर्ट नोट्स उठाने हैं, है ना। जब आप शॉर्ट नोट्स उठाओगे ना बेटा जी, तो शॉर्ट नोट्स में, अब शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि आप उसमें कुछ छोड़ रहे हो। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि सब कुछ है लेकिन बहुत शॉर्ट फॉर्म में है। तो आपको दूसरी चीज करनी है कि आपको अपने शॉर्ट नोट्स यूटिलाइज करने हैं टू रिवाइज, है ना, जिसके वजह से आपको एक्टिव रिकॉल आपका हो जाएगा। किसी भी चैप्टर का एक्टिव रिकॉल हो जाएगा। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, मैंने उनसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको हर चैप्टर के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं अभी से, क्योंकि अब जब फरवरी मार्च आएगा उस समय आपको सिर्फ आपके शॉर्ट नोट्स याद आएंगे। अब दूसरा पॉइंट ऑफ रिवीजन है जहां पर आप लोगों को मैं कह सकती हूं एक एग्जाम वाला फील भी मिल जाता है ना। तो वो है कि सेल्फ असेसमेंट। आपको खुद को सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा, है ना। आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आप जब भी ये सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं ना, मैं आपको बोलूंगी वो 2 बजे से 5:20 तक का टाइम लीजिए जब आपका नीट का एग्जाम होता है। आप उसी 3 घंटे 20 मिनट में अपना पूरा सेल्फ एनालाइज करिए,
ताकि आपको थोड़ा एग्जाम वाली फील भी आए, और साथ के साथ OMR भी रखिए अपने साथ जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस या टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को एट द एंड पेपर में बैठना होगा। और पेपर में जब हम लोग जाते हैं ना, वो वेन्यू पे पहुंचते हैं ना, तो अंदर से हमें डर लगता है कि यार क्या होगा, क्योंकि पूरा एक साल लगाया है। तो यार सेल्फ असेसमेंट बेस्ट रिवीजन टेक्निक होती है। अगर मैं बोलूं कि एग्जाम पास आ रहा है और आप बिल्कुल मिड में खड़े हो, तो आपको सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा, अपने आप को खुद टेस्ट करना पड़ेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर चैप्टर में कितना आता है, कौन सा मेरा वीक पॉइंट है और कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ताकि अगर जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग रख सकें और जो वीक पॉइंट है एटलीस्ट उसको हम लोग एवरेज पर लेके आ सके। और जब आप वीक वाले को एवरेज पर लेके आओगे ना, तभी आपका स्कोर इंक्रीज होगा। 720 में से इस बार आपको 650 से ऊपर का टारगेट रखना है। नेक्स्ट अगर मैं आपको रिवीजन टेक्निक बोलूंगी तो वो है आपका 1 2 3 5 7 रूल। अब ये बहुत देखो, अगर आप लोग के पास अभी टाइम, आपको लग रहा है कि यार मेरा अब आने वाले कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पर मुझे अभी बहुत रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी के केस में आपका एनिमल किंगडम, ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे सबको लगता है कि यार इतना सब कुछ याद कैसे रहेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल, डे 1 पे आप उस चैप्टर को पढ़ रहे हो, डे 2 पे आप उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज कर रहे हो, डे 3 पे आपको उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करना है। 3 दिन आपको उस चैप्टर को रेगुलर रिवाइज करना है, 1 दिन का गैप लेना है और फिर से 5वें दिन रिवाइज करना है। अब रिवाइज कैसे करना है, आप लोगों को पहले बस बैठ के देखना है कि आप हर फाइलम में, यार ये एग्जाम्पल था, ये आपका पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और फिर आपको फिर से 6ठे दिन का गैप लेना है और 7वें दिन पर पहुंचना है। 7वें दिन तक ना बेटा जी आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के कितने एग्जाम्पल है जो आपके बिल्कुल आपके दिमाग में सेट है और कौन से एग्जाम्पल्स है जो आप लोग जिस पे अटक रहे हो। तो अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो आप लोगों को एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों याद हो जाएंगी, क्योंकि यहां पर याद करने के लिए बहुत कुछ है ना, समझने वाली चीजें कम है बट याद करने के लिए यहां पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। दूसरी चीज देखो यार, निमोनिक्स बहुत हेल्प करते हैं और मेरी एनिमल किंगडम के सारे निमोनिक्स आपको डॉक्टर जड्डा के चैनल पे मिल जाएंगे, 2 पार्ट्स में, एक नॉन कॉर्डेट्स और एक कॉर्डेट्स में। तो निमोनिक्स बहुत हेल्प करते हैं जब हम लोग बायोलॉजी के एग्जांपल्स की बात करते हैं, और साथ के साथ विजुअलाइजेशन। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप विजुअलाइज करके आधी से ज्यादा चीजें रिमेंबर कर सकते हो, याद कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। और इसके लिए भी अड्डा 24/7 आपको 3D देता है, 3D विजुअलाइजेशन दे रहा है, जहां पर आप हर चीज को, सेल के अंदर क्या है, किस तरह से सारा काम चल रहा है, ब्रीदिंग कैसे हो रही है, आपका पल्मोनरी वॉल्यूम कैपेसिटीज वाला कंसेप्ट, सब कुछ विजुअलाइज हम लोग, क्योंकि जितना देखते हैं ना हमें उतना दिमाग में फिट रहता है। मूवीज याद रहती है ना, कैसे याद रखते हैं कि इस सीन के बाद ये हुआ था, वो इसलिए रहती है क्योंकि आप उसको देख रहे हो, है ना। तो विजुअलाइजेशन और निमोनिक्स बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं जब हम लोग रिवीजन टेक्निक की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जो मैंने बताया है ये आपको फॉलो करना है अभी, क्योंकि अब आपको सिलेबस आप लोग का खत्म होने वाला है, उसको पूरा रिवाइज करते हो। ऐसा नहीं कि सिलेबस खत्म हो गया पूरा काम हो गया, ऐसा नहीं करना है। रिवीजन इज द की, रिवीजन करते रहना है, और साथ के साथ ये सब कुछ आपको मिल रहा है आपके आभार महापैक में। मैंने बोला टेस्ट सीरीज करो, मैंने बोला विजुअलाइज करो, मैंने बोला सेल्फ एनालाइज करो, मैंने बोला कि यार डाउट सॉल्व करो। तो बेटा जी ये सब लाइव बैचेस, और इसके बाद हम लोग कोई भी बैच लेके आते हैं, क्रैश कोर्स लेके आते हैं, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। 3D एक्सपेरिमेंटल, 3D विजुअलाइजेशन आपको मिलने वाली है, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, उसके वीडियो सोल्यूशन आपको मिलने वाले हैं, और साथ के साथ आपको डाउट प्रोग्राम भी मिलने वाला है। आभार महापैक में आपको जाना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर और आपको कोड यूज करना है ZBBS, ताकि बेटा जी आप लोगों को एक अच्छा सा डिस्काउंट मिल जाए। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर महापैक में मिल जाए। आभार महापैक, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो बेटा जी आप लोगों को मैं बोलूंगी कि प्लीज आप लोग इस चीज पे ध्यान दें कि रिवीजन इज द की, रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो जब करना पड़ेगा तो करिए और ये सारी चीजों को फॉलो करिए, और डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ ये आपकी टेक्निक्स हेल्प कर रही हैं आपको या नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर अड्डा।